सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन सिर्फ एक वोट कास्ट हो सका। दीगर अरकान ने अभी तक वोट नहीं डाले। हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। 145 अरकान असेंबली वोट कास्ट कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और ओपोजिशन की 53 है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। आबिद हमीद ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद, बताइएगा, अभी तक सिर्फ एक वोट कास्ट हुआ है? जी बिल्कुल, अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ एक वोट कास्ट हुआ है और उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन जो लीडर हैं और दीगर नुमाइंदों के माबेन मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत का अमल जारी है। ये सेनेट की जो है 11 नशिस्तों पर जो है ये इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 7 नशिस्तें हैं, बाकी टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तें हैं। और सबसे जो टफ मुकाबला जिसका जो तवक्को ज़ाहिर की जा रही है वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त है। ये मुज़ाकरात इसलिए भी किए जा रहे हैं कि हुकूमत के माबेन और हुकूमत और अपोजिशन के माबेन इससे कबल एक फार्मूला तय हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि हुकूमत को 6 नशिस्तें मिलेंगी और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। लेकिन इस पर हुकूमती जो पार्टी है PTI जो है उसके अंदर शदीद इख्तिलाफात सामने आए थे। कुछ अरकान ने जो है वो कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया था। 5 अरकान थे जिनमें से 4 ने वापस लिए, जबकि एक रुकन अभी तक जो कवरिंग उम्मीदवार थे वो कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकारी हैं। जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त है उस पर भी जो है यही सूरत हाल है। वहाँ पर भी जो है टफ मुकाबला होने जा रहा है। वहाँ पर तगड़े किस्म के उम्मीदवार खड़े हैं और एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है PTI से या अपोजिशन से एक सीट निकल जाए। ये वो तमाम मामलात हैं जिसकी वजह से हुकूमत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता 2-3 दिनों से अपोजिशन के साथ राब्ते में थे, फार्मूला तय पाया था, लेकिन उसके बावजूद आज वो अभी दोबारा जो है अपोजिशन के साथ बैठे हैं और मुज़ाकरात जारी है, बातचीत जारी है। हमारी इत्तला के मुताबिक फ़िल वक्त जो है वज़ीर आला की जानिब से अपने तमाम अरकान असेंबली को मना कर दिया गया। उनको कहा है कि फ़िल वक्त वो वोट कास्ट ना करें जब तक ये बातचीत का अमल जारी रहता है और कोई सूरत हाल नहीं निकलती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला और स्पीकर की जानिब से जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त जमा करवाई गई है। ये भी एक सबब है कि पोलिंग का अमल जो है वो हुकूमती अरकान की जानिब से जो वोटिंग का अमल है वो रुका हुआ है। उनको हिदायत दी गई हैं कि फ़िलहाल आप इंतज़ार करें और कुछ देर बाद जो है वो फिर लाएअमल जो भी बनेगा उसके मुताबिक उनको जो है आगाह किया जाएगा और फिर वोटिंग का अमल शुरू होता है या नहीं होता है उस हवाले से फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात, अरकान असेंबली और इलेक्शन कमीशन के अमले के लिए खाबों की तैयारी। काबली पुलाव, दुम्बे, बारबेक्यू और दीगर खानों से तवाज़ो की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़िशान काकाखेल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन जो है वो उसका इनेकाद हो रहा है। जो मेंबरान असम्बली है उनके लिए लंच का खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। जो तवाज़ो है मेंबरान की वो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की रिवायती खुराक पटे तिकों से किया जाएगा। इस वक्त जो है मज़े के जो पटे तिके हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 के करीब जो दुम्बे हैं वो ज़बा किए गए हैं। इस तरह 5 देगे जो है वो तैयार की जा रही है। जो खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान का पुलाव है, काबली पुलाव, वो तैयार किया जा रहा है। खुरमा तैयार किया जा रहा है। हलवा और खीर की तवाज़ो से जो है वो की जाएगी मेंबरान असम्बली के। और यहाँ पर जो केयर टेकर है उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 1000 के करीब लोगों का जो खाना है वो इस वक्त तैयार करने में मसरूफ़ है। अरकान असम्बली के अलावा जो अरकान के साथ दीगर स्टाफ आया हुआ है उनके लिए भी खाने का अहतमाम जो है वो किया गया है। और उनके मुताबिक सख्त हिदायत हैं उनको असम्बली की जानिब से कि तमाम मेहमानों के लिए जो है खुसूसी इंतज़ामात किए जाए। तो इस वक्त जो लंच है वो तैयार किया जा रहा है, पटी टिक्के वो तैयार किए जा रहे हैं और जो रिवायती पुलाव है वो उससे तवाज़ो जो है वो की जाएगी। जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर और स्पीकर ने मेंबरान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार, पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मेंबरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास को मुलतवी किया। आइन का आर्टिकल 65 मेंबरान असम्बली से हलफ असम्बली हाउस में लेने का कहता है। इसके अलावा वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा
असम्बली इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद करेगा। हमें सुनने का मौका नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ लेने के लिए नामजद किया। वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर असम्बली इजलास तलब किया था। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात, सूबाई असम्बली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूबाई असम्बली के अंदर और अतराफ में 800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मज़ीद तफसील जान लेते हैं असम्बली में मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ाकिरुल्लाह से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए सूबाई असम्बली के सामने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग का अमल जो है वो 4 बजे तक जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूबाई असम्बली के इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम है। अगर कैमरामैन दिखाता चले तो यहाँ पे सूबाई असम्बली चौक में भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। किसी किस्म की नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो पुलिस एहलकार है वो चौकस खड़े हैं। बाकायदा तौर पर यहाँ पे जो भी असम्बली के अंदर जाएगा तो उनकी जामे तलाशी लेने के बाद उनको अंदर जाने दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सेनेट इंतखाबात के लिए तकरीबन 800 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो आज ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जैसे ही इलेक्शन का सिलसिला ख़त्म होगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है उसी वक्त तक जारी रहेगी। जी, पंजाब असम्बली में सेनेट की एक सीट के लिए पोलिंग जारी। सेनेट इलेक्शन में 170 से जायद वोट कास्ट हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, अब तक अगर देखा जाए 371 का ऐवान है, जिसमें इलेक्शन के लिए 369 वोट जो है मेंबरान का उनको अहल करार दिया गया है। अब तक 182 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। जो अपोजिशन के मुअत्तिल अराकीन हैं 26, उनको भी आज वोट के लिए अहल करार दिया गया है। उनका ये कहना है कि वो अभी असम्बली की तरफ से ना तो उनको कोई रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया, बल्कि जो पहले था वो मुस्तरद कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। जो हुकूमती उम्मीदवार हैं उसमें हाफिज अब्दुल करीम है और हुकूमती उम्मीदवार 261 जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। उनकी इस टाइम पोजीशन है और अपोजिशन की 108 है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से महर अब्दुस्तार हैं और दीगर आज़ाद जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें जो है खतीजा सदीकी और एजाज मिनहास हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 जो पोलिंग एजेंट है जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो राना अरशद हैं और अपोजिशन के भी राना ही हैं, राना शहबाज, उनको पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर रखा है। अब तक बिल्कुल पुरसकून तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। शाम 4 बजे तक यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन दरमियान में कुछ वक्फा होगा जिसके लिए खाबों का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर जो है सज्जी, मुल्तानी कराही और उसके साथ जो है दीगर कुछ एहतमाम कर रखा है, जिसमें रोस्ट है, चांपे हैं। जो वोटर आ रहे हैं, जो मेंबरान असम्बली हैं, उनके लिए लंच का एहतमाम किया गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अतराफ में सिक्योरिटी तैनात की गई है कि अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा हंगामा राई ना की जा सके। जीतने के लिए 184.5 वोटों का जो है वो उसका होना जरूरी है, उसका तनासब रखा गया है। और देखने को यही आ रहा है कि हाफिज अब्दुल करीम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनका देखा जाए तो हुकूमती उम्मीदवार 261 हैं और बताया यह जा रहा है कि अब तक जो वोट है वो लगभग 185 से ज्यादा जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सदीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी करते हुए कहा, छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफिस हैंडल करता है। जज अगर चाहे तो भी छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। मेरी छुट्टियां आज से शुरू होनी थी। मैंने फौजिया सदीकी केस दीगर केसेस के साथ आज मुकर्रर किया था। पीटीआई रहनुमाओं पर बानी पीटीआई की नाअहली पर फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज का केस। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद खान की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्तिगासा की जानिब से 2 गवाहान अदालत में पेश। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश ना हुए। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने कहा कि आमिर कियानी साहब, आप कोर्ट से चले जाएं, आप इश्तिहारी हैं। अगर आपने ऊंचा बोल दिया तो पुलिस ने सुन लिया तो आप गिरफ्तार होंगे। आप 3 दफ़ा इश्तिहारी हो चुके हैं। आमिर कियानी ने कहा कि सर मेरी गलती है, तस्लीम करता हूँ। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने रिमार्क्स दिए कि आप दरख्वास्त ले आएँ, फिर देख लेता हूँ। ATC इस्लामाबाद ने केस की समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने केस की समाअत की।
नाज़रीन, 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों केस का फैसला मुंबई हाई कोर्ट ने 12 मुल्जिमान को बरी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों केस में 12 मुल्जिमान की सजाएं ख़त्म कर दी। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। इसके अलावा 5 अफराद ने सजाए मौत और 7 की उम्र कैद की मनसूख किया जाता है। मुल्जिमान अगर किसी और मुकदमे में नामजद नहीं है तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 2015 में भारतीय स्पेशल कोर्ट ने मुल्जिमान को सजाएं सुनाई थीं। मुंबई ट्रेन धमाकों में 189 अफराद हलाक जबकि 800 से ज़ायद जख्मी हुए थे।